पकड़ के इंडिया ने इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया हुआ है। संजू सैमसन अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग फिर एक दफा खेलने जा रहा है। तोबा 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 भाई, डिस्ट्रॉयड। संजू सैमसन ने क्या तोड़ा, उसके बाद ईशान किशन ने आके फोड़ा, फिर शिवम दुबे ने मरोड़ा और फिर हार्दिक पांड्या ने दोबारा आके तोड़ा, फिर नीचे से तिलक वर्मा ने फोड़ा, तोड़ा मरोड़ा फोड़ा। दाऊद साहब, हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को, और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा इंडिया। सेमीफाइनल वो बंदे करके चले गए हैं। संजू सैमसन भाई जैसा उसने क्वार्टर फाइनल में धोया, वो बंदा अभी उसका दिल नहीं भरा था। उसने 89 रन ठोके। आके ईशान किशन की बात करते हैं, 39 रन का नॉक। और शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, कौन सा ऐसा बंदा है जिसने आज इंग्लैंड को नहीं तोड़ा? ये हम लोगों को इंडिया के साथ किसी भी टीम का कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए। अच्छा। इंडियन टीम जिस तरह उनके वो भेड़ियों की तरह वो खेल रहे हैं और जिस तरह वो परफॉर्म, शेरों की तरह खेल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अनएक्सपेक्टेड था लेना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुली क्रिकेट खेलें। लाइक कौन सा मैच हो रहा है? क्रिकेट हो रही है, मजाक हो रहा है? आप तो इंग्लैंड से वो 200 साल का पूरा पूरा बदला ले रहे हैं कि भाई और बताओ संगियों क्या हाल है? देखा है कि किस तरह लगान लिया जाता है? ये तो आप 4 गुना लगान आपने लिया। लोग इंडिया की बात करते हैं तो आप देखिए कि इंडिया तो मतलब रहने दे ही नहीं रहा ना किसी टीम को। जहां पर मैं एक बात बोलती हूँ कि इंडियन टीम में जब तक जसप्रीत बुमराह है, मैच जाता नहीं है इंडिया के हाथ से। बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे। लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता है। बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख लें, बहुत बड़ा मार्का है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग। ये कौन सी क्रिकेट है भाई? घर बुला के इस तरह किया जाता है? बच्चों की तरह मार रहे हैं, धोबी पटरे दे रहे हैं, दबा के इनको लपेट रहे हैं। इतना वन साइडेड मैच, हाइप इतनी ज्यादा साउथ अफ्रीका के साथ किया जिस बिग सेमीफाइनल के अंदर, जो कि अभी रिसेंटली कंक्लूडेड T20 वर्ल्ड कप से पहले जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की बायलैटरल सीरीज हो रही थी, जो ताल्लुक, जो हालात और सलूक इंडिया इनके साथ न्यूजीलैंड के साथ कर रहा था, वो आज इन्होंने गोरेज में इनसे लगान का पता निकलता है। संजू सैमसन, यू ब्यूटी भाई, आपके तो नारे बजने चाहिए जिस तरीके से आप खेल रहे हो। भाई संजू को बाहर बिठाया हुआ था, संजू ने आगे गेम चेंज करके रख दिया और बताया कैसे खेलते हैं सेमीफाइनल। भाई वो बंदे 15-16 ओवर में 212 हाईएस्ट टोटल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट। सेमीफाइनल्स की बात हो रही है, रिकॉर्ड बनाते हैं संजू भाई। 3 मैच खेला है और टीम इंडिया तीनों में हवा में उड़ता नजर आया। और आज आर्चर की जो धुलाई हुई है, सैम करन, आदिल रशीद, भाई शिवम दुबे नहीं छोड़ रहा, हार्दिक पांड्या नहीं छोड़ रहा, भाई सूर्या की एक छक्का है। उसके बाद भाई संजू सैमसन की अगेन तारीफ होगी, ईशान किशन की अगेन तारीफ होगी। हर मैच में आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि भाई इंडिया ऐसा रुलाया इंग्लैंड को कि गोरे आज ग्राउंड छोड़ के भागने वाले थे कि यार ये सामने पाकिस्तानी थी जिसको आपने आउट किया। ये टीम आपके, मैं कहता हूं कि बाल के भी धागे गोले कर आपके चिथड़े उड़ा के रख देगा। और ऐसा लग रहा है कि जो हैरी ब्रूक ने कैच गिराया संजू सैमसन का, वो ना सिर्फ कैच गिरा दिया बल्कि अपने हाथ से फाइनल में जाने की उम्मीदें, अपने हाथ से सेमीफाइनल की उम्मीदें, सारा कुछ जो है वो हैरी ब्रूक गिराकर यहां से चले गए। संजू सैमसन ने क्या तोड़ा, उसके बाद ईशान किशन ने आके फोड़ा, फिर शिवम दुबे ने मरोड़ा और फिर हार्दिक पांड्या ने दोबारा आके तोड़ा, फिर नीचे से तिलक वर्मा ने फोड़ा, तोड़ा मरोड़ा फोड़ा। दाऊद साहब, किसी ने जो है खड़े खड़े चपेड़े मारी है, किसी ने लिटा के मारा है, किसी ने पीछे से तब्बा करा दिया है। ये बहुत बुरी मार पड़ी है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड को जो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड को नानी याद दिला के रख दी है। क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि पहली इनिंग में सब कुछ खत्म हो जाता है। भाई तोबा तोबा, इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच को लेकर। जो बैटिंग की है आज इंडिया ने, वो लिटरली बैटिंग नहीं थी, वो तबाही थी, तबाही। संजू सैमसन जहां से वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नॉट आउट गए थे, वहीं से अपना बल्ला नहीं हथौड़ा लेकर आ गए। 7 छक्के 8 चौकों की मदद से 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, 41 गेंदों पे 89 रन्स, वर्ल्ड डिजर्व उनकी सेंचुरी थी। भाई उन्होंने जो हशर किया इंग्लैंड का, कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। जो उन्होंने सेमीफाइनल जैसे बड़े स्टेज में मुंबई, जहां पर आज ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी, महेंद्र सिंह धोनी से लेके रोहित शर्मा से लेके रणबीर कपूर से लेके कौन नहीं आया हुआ, जयशाह भी थे, हाँ वो भी चलो थे, लेकिन भाई जो हशर नशर आज किया गया, रही कई जो कसर थी वो एंडिंग में देखने को मिली। पहले तो संजू के साथ जो ईशान किशन ने किया, भाई उसने दे मार 4.5 इंग्लैंड के बॉलर का भुरगस निकाला, फिर कचूमर निकाला, फिर जूस निकाला। उसके बाद दुबे आए भाई, दुबे ने 4 छक्के 1 चौके की मदद से तहस नहस किया इंग्लैंड की गेंदबाजी को। 24 गेंदों पे 43 रन। फिर हार्दिक पांड्या से पहले तिलक वर्मा आए, उन्होंने जोफ्रा को औकात दिखाई कि भाई तुम्हारा कैरियर एंड हो चुका है, अब तुम जाओ 2-4 लीगें खेल के पैसे बनाओ और अपना कैरियर एंड करो। नहीं दाऊद साहब, जिसने जो है क्या ये भी स्कोर होता है? मतलब
शौक हो गए हैं सामने यहाँ पे। आर्चर 61, जैक्स 40, ओवरटन 36, सैम करन 53 और फर्दर ऐसे ही काफी ज्यादा स्कोर। 250 स्कोर कर दिया इंडिया ने। और ये यहाँ पे काफी बातें हो रही थी कि इंग्लैंड चेस कर जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये स्कोर बिल्कुल भी जो है ना वो चेज नहीं हो सकता मेरे नजदीक। ये भी अगर चेज हो गया तो भाई बर्बाद है, क्रिकेट ही खत्म होगी। 16 का रन रेट, 12 का भाई साहब 12 से नीचे रन रेट ही नहीं आया भाई उनका। 12 से नीचे रन रेट ही नहीं आने का मतलब ये है कि 210 शुरू से हो रहा था। 11 से नीचे आने का मकसद ये है कि 210 शुरू से हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जी बुमराह प्रैक्टिस शुरू कर दी है, हालांकि अभी 15 मिनट का ब्रेक है, लेकिन बुमराह जो है क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है इसलिए क्राउड में पहले ही आ गया। मैं शुरुआत यहां से करूंगा 253। यकीन करें कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि इंडिया ये मैच जीत गई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी लोग इस उम्मीद के अंदर है कि इंग्लैंड चेस करेगा। पाकिस्तान के अंदर अभी भी लोग इस उम्मीद के अंदर है कि इंग्लैंड चेस करने वाला है। मैं आपको जेन्युइन कह रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर लोग अभी भी इस उम्मीद के अंदर है कि इंग्लैंड चेस करने जा रहा है ये टारगेट। और आफरीन है उन लोगों के ऊपर जो ये समझते हैं कि इंग्लैंड का टारगेट चेस करने वाला है। मतलब के अखीर हो गई है कि यार इतनी मार। संजू सैमसन का कैच क्यों छोड़ा हैरी ब्रूक? मैं नहीं उम्मीद में भाई, ये इधर बंदा बैठा है निकल पहन के छोटी सी, वो ऐसे कर रहा था। लोग हैरी ब्रूक से खफा हो गए हुए हैं। लोग हैरी ब्रूक को ऑफ कैमरा गंदी सुना रहे हैं। अब्दुल्ला भाई ऐसे गुस्से में आ गए थे जब आप ये देखो कि इस तरह का वन साइड मैच देखने का क्या फायदा, मतलब क्या फायदा? ये तकलीफ पहुंची है, ये तकलीफ पहुंची है भाई साहब। मैं 250 कैसे पड़ गया को प्रेडिक्ट किया, मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन यार ये ऐसी तकलीफ पहुंची हुई है कि मतलब पूरी दुनिया को पता चल गया कि इंडिया ये मैच जीत रहा है, लेकिन अभी भी एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये चेज होने जा रहा है, ये चेज होगा। 80-80 मीटर के छक्कों को कह रहे हैं छोटा छक्का। अबे यहाँ पे 60-60 मीटर की बाउंड्री है, 70 मीटर की बाउंड्री है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि भाई साहब इंडिया ने जो बाहर जैसा रन्स बना दिए हैं, 250 स्कोर कर दिया है इंडिया ने। और इसके बाद ये अगर कोई लोग उम्मीद लगा के अब्दुल्ला भाई परेशान हो गए, चला गया यार यहाँ पे परेशान हो गए। अब देखिए इंडिया ने अपना सफर शुरू किया T20 का मुंबई वानखेड़े स्टेडियम से, और आज फिर कह लें कि मुंबई के अंदर ही उन्होंने एक बार फिर से बताया यस ये सपनों का शहर है और सपनों के ऊपर जिसका ज्यादा हक है वो हमारा ही है। और यहाँ पर जिसका सपना पूरा हुआ है वो कोई और नहीं है बल्कि संजू सैमसन है। एंड डेफिनेटली ही गोइंग टू प्रेज द लॉर्ड अगेन कि उसने कहा, उसने मैंने उसका इंटरव्यू सुना ही सर कि आई एम डाउटिंग माय सेल्फ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट 50 पर 97 आज भी देखो 42 पर 89। हाँ एग्जैक्टली 42 पर 89 इस बंदे ने 8 चौके 7 छक्के लगाकर आपको और आर्चर को जो धोया इसने, आर्चर को 5-8 आर्चर का मैं एक्सप्रेशंस देख रही थी और आर्चर कह रहा था कि यार इतनी कुट मुझे कभी पाकिस्तान वालों से नहीं पड़ी, टेंशन हमारे पास इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है कि आपको मार पड़े। बट आई कैन से संजू सैमसन का जो कमबैक हुआ है आउटस्टैंडिंग है, कमाल है भाई। हमारे पास अल्फाज नहीं है इस बंदे के लिए। 7 नस्लें याद रखेंगे इंग्लैंड की भी और इंडिया की भी। एग्जैक्टली आपको जब से क्रूशियल नॉक चाहिए था संजू ने आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिया। अगेन आपको क्रूशियल नॉक चाहिए था सेमीफाइनल्स के अंदर, संजू ने आपको बना के दिया। ईशान किशन का 39 का कंट्रीब्यूशन, दैट्स गुड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शिवम दुबे की, उसने भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। एंड अगेन अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें, यार व्हाट एन ऑलराउंडर, पहले 6 बॉलों में 3 चौके झटका दिए उसने। सीरियसली व्हाट एन आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर। और मैं यही समझती हूँ कि टीम इंडिया गोइंग टू विन द T20। न्यूजीलैंड वाले भी तैयार रहे। हाँ एग्जैक्टली, कल एलन ने जिस तरह से कह लें कि 31 बॉल्स पर उनका 100 था। सो कंपटीशन विल बी टफ इन बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए। सो इसे कहते हैं टक्कर का मुकाबला। हैरी ब्रूक ने गलती की यार, गलती थी संजू का कैच छोड़ना, कैच ड्रॉप हुआ ना, मैंने कहा संजू जुड़ गया, अब संजू नहीं हटने वाला एग्जैक्टली। लेकिन आई फील फॉर अभिषेक शर्मा। मैं ये समझती हूँ कि अभिषेक शर्मा का कमबैक होना चाहिए बिकॉज ही इज अ गुड बैट्समैन। लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा भाई, अभिषेक नहीं भी यार उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे पड़ रहा है ठीक है, उसको डिप्रेशन में देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बट आई कैन से कि फाइनल्स के अंदर अभिषेक के पास अगेन एक बिग मौका, बिग चांस है, वापस आए संजू सैमसन के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाए। और संजू सैमसन की जो टेक्निक्स हैं अभिषेक शर्मा मस्त। इंग्लैंड क्या करेगा, इंग्लैंड का बताइए थोड़ा सा। बुमराह सामने, इंग्लैंड भाई 200+ टारगेट आपको मिला हुआ है, तो इंग्लैंड से पहले सोच रहा होगा कि बैटिंग लाइन मजबूत करनी है। ये कहना है कि चलो इंग्लैंड कह रहा है अभिषेक हमें दे दो। हाँ हमें दे दो अभिषेक, ठीक है। उसके बाद आपने बुमराह की बात की तो जाहिर सी बात है जहां बुमराह है वहां टेरर है, वहां डर है, वहां खौफ है, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है, ये बॉलर ऐसा है कि जहां पर भी देखोगे आप इसको पता होगा कि मैंने बॉल कैसे कराना है और इसके गिट्टों में मारना है मैंने जाके आगे भाई। ये आगे उसके यॉर्कर्स आपको पता खेल नहीं पाया अभी तक T20 वर्ल्ड कप में कोई और भी। सो अब बैटिंग लाइनअप तो धुरंधर थी। सो आई गो फॉर द कह लो कि
फाइनल जो कि सेमीफाइनल होने जा रहा है, दैट गोना बी टॉक्सिक। तो सीधा सीधा जॉली कैच था संजू सैमसन का, वो गिरा दिया, जिससे मुकाबला कंपिटेटिव भी नहीं हो सका। अगर वहां पर 25 मेरा ख्याल रन था जहां पे संजू सैमसन ने जो वो शॉट मारा था, अगर वो कैच संजू सैमसन का ले लिया जाता तो शायद चीजें डिफरेंट होती। लेकिन देखो बात यह है कि कैच तो कल हमने देखा कि डेविड मिलर का भी छूटा, कैच तो हमने देखा मार्करम का भी छूटा, लेकिन वो बाद में अगले कुछ भी नहीं कर सके। उस कैच छूटने के बाद भी वो आउट हो गए। संजू सैमसन ने बहुत प्यारी बारी की। एक बार फिर से संजू सैमसन, वो होता है ना कैच छूटने का एक प्रेशर होता है, एक सिचुएशन होती है कि बंदा कहता है यार कि चलो कैच मेरा जो छूट गया, अब मैं थोड़ा बेहतर खेल, स्लो हो जाता हूं, कुछ अपने आप को बचाता हूं। उसने कहा नहीं, जिस पेस से खेल रहा हूं उसी पेस से मैं खेलता जाऊंगा और मेरे रन लगातार आते जाएंगे उसी सेम बल्ले। पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदें थी आज के इंडिया बैटिंग की है इस बंदे ने, पकड़ कर इंग्लैंडियों का घंटा बजा दिया। ऐसी बैटिंग करके गया संजू सैमसन और दिल खुश कर दिया बंदे ने। इंडिया फाइनल में जा रहा है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि इंडिया आराम से फाइनल में जा रहा है। लेकिन भाई जो आज इंडिया करने लगा ना इंग्लैंड के साथ, अरे ब्रो सब तू रो होगा कि मैंने कैच क्यों छोड़ा है ईशान उसका, सैमसन का। शूरवीरों ने वो कर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। लिख कर ले लो, शेर जब शिकार पर निकलता है तो रास्ते में आने वाला हर घमंड चकनाचूर हो जाता है। आज T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जो हालत हुई है उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। भारत अब फाइनल में है और सरहद पार उन जलनखोरों के घर में मातम की काली घटा छा गई है। आज मैदान पर हमारे जांबाजों ने अंग्रेजों को ऐसी पटखनी दी है कि उन्हें नानी याद आ गई होगी। ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कल तक हमारी हार की दुआएं मांग रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया के वो रोते हुए चेहरे देखो, उनकी आंखों की वो जलन देखो, यही तो असली सुकून है। उनके सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आज बिलों में छुप गए हैं। उनके टीवी टूट रहे हैं और उनके झूठे प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ चुकी हैं। फिक्सिंग का रोना रोने वाले बुजदिलों, कान खोलकर सुन लो, ये नए भारत की ताकत है, ये हमारे खून का उबाल है। हमें रोकने का सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि अब ये तूफान रुकने वाला नहीं है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश सड़कों पर है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और तिरंगा शान से फहरा रहा है। जलने वालों की राख भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप अब हमारे करीब है। ये तो बस आगाज था, अंजाम अभी बाकी है। अगर आपके रगों में भी हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है तो दिखा दो अपनी ताकत और कमेंट्स में जय हिंद और भारत माता की जय के नारों से पूरा यूट्यूब हिला दो। चक दे इंडिया।